बंगाल की जीत के बाद से ही सोशल मीडिया पर बीजेपी और दिलीप मंडल जैसे सलाहकार ये माहौल बना रहे हैं कि बंगाल में तो दलितों और आदिवासी सीटों पर बीजेपी को भयंकर वोट मिले हैं। ये डंका पीटने के साथ ही दो तरह के नैरेटिव्स जो हैं वो भी फैलाए जा रहे हैं। पहला ये कि यूजीसी पर सवर्णों की नाराजगी का बंगाल में बीजेपी को कोई नुकसान नहीं हुआ और ना ही फिर यूपी में होगा। दूसरा ये कि बीजेपी की जीत में दलित और आदिवासी वोट्स का अहम रोल रहा। हालांकि इस नैरेटिव को अब सोशल मीडिया पर चैलेंज किया जा रहा है। बीजेपी और उसके समर्थक क्या कह रहे हैं और उसके काउंटर में सवर्ण समाज क्या कह रहा है, ये दोनों बातें आपको बताती हूं। बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया कि परिवर्तन की बयार, बंगाल के वंचितों का भाजपा पर अटूट विश्वास, सभी 16 एसटी सीटों पर भाजपा की प्रचंड जीत, 68 में से 51 सीटों पर भाजपा की एससी सीट्स पर विजय, मतुआ समुदाय का भाजपा को अटूट समर्थन, उत्तर बंगाल से जंगल महल तक विकास और परिवर्तन की राजनीति पर जनता की मुहर। बंगाल में एससी एसटी समाज का भरोसा बना बीजेपी की सबसे मजबूत दीवार। यानी कि ये कहा जा रहा है कि बंगाल में एससी एसटी समाज ने बीजेपी को जिता दिया। लेकिन इसको काउंटर के जवाब में लोग कुछ सवाल पूछ रहे हैं। पहला सवाल, क्या 67 सीटों के दाम पर बीजेपी बंगाल में सरकार बना लेती? दूसरा सवाल, क्या एससी एसटी आरक्षित सीटों पर सिर्फ एससी एसटी वोटर्स ही होते हैं, बाकी वर्ग के जो वोटर्स हैं वो वहां नहीं होते? तीसरा सवाल, अगर एससी एसटी वर्ग बीजेपी के साथ है तो फिर साउथ में बीजेपी की इतनी बुरी हार क्यों हो रही है? बीजेपी समर्थक माने जाने वाले आनंद रंगनाथन भी ये कह रहे हैं कि पश्चिम और पूर्वी मिदनापुर में जो 6 एससी रिजर्व सीटें हैं वहां पर 61% आबादी नॉन एससी हिंदू की है। इन 6 सीटों में से बीजेपी 5 में बड़े मार्जिन से जीती है और यही ट्रेड उन सभी 75% आरक्षित सीटों पर दिखा जहां पर शेड्यूल कास्ट की आबादी 30% से कम है। आनंद रंगनाथन ने कहा कि हिंदू एकजुट हैं, उन्हें बांटिए मत। यूजीसी के मुद्दे पर सवर्णों की मजबूत आवाज बनने वाली डॉक्टर नेहा दास नाम की यूजर ने भी ऐसा ही डेटा शेयर किया। उन्होंने बताया कि कैसे जो 6 एससी रिजर्व सीटें हैं जहां की नॉन एससी हिंदू की आबादी करीब 60% है, वहां बीजेपी को बम्पर जीत मिली। कहने का मतलब ये है कि एससी रिजर्व सीटों पर भी नॉन एससी हिंदुओं ने भी बीजेपी को ही जमकर वोट किया है। एक यूजर ने कहा कि बीजेपी आधे अधूरे डेटा से नैरेटिव बना रही है। बंगाल में 294 सीट हैं, जिसमें से 54 सीटें मुस्लिम बहुल हैं, 240 हिंदू बहुल हैं। इसमें 84 सीटें जो है रिजर्व रखी गई थी। 156 नॉन रिजर्व हिंदू सीटों में से बीजेपी ने 132 सीटें जीती हैं। यानी स्ट्राइक रेट 84.6% है, जो रिजर्व सीटों से ज्यादा है। डॉक्टर नेहा दास ने एक और डेटा सामने रखते हुए कहा है कि 2021 में बीजेपी को 77 सीट मिली थी, उनमें से 29 सीट एससी रिजर्व थी, 6 एसटी, बाकी 42 सीटें अनरिजर्व सीटें थी। अगर 2021 से 2026 के नतीजों को कंपेयर करें तो फिर एससी रिजर्व सीट पर बीजेपी का शेयर 75.86% बढ़ा है, एसटी रिजर्व पर 166% बढ़ा है, जबकि अनरिजर्व सीट पर बीजेपी का शेयर 233% बढ़ा है। पत्रकार शुभम शुक्ला कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज की। पूरे देश में जबरदस्त माहौल बना। यूजीसी के बाद ये पहला ऐसा मौका था जब सोशल मीडिया पर नैरेटिव वार पूरी तरह से बीजेपी के फेवर में था। हिंदुत्व के जिस नैरेटिव को यूजीसी ने खंड खंड कर दिया था, वो एक बार फिर से जुड़ता दिखा। ब्राह्मण, सवर्ण, दलित, ओबीसी सबने जो भी वहां हिंदू थे बनकर वोटिंग किया और पूरा चुनाव हिंदू मुस्लिम मुद्दे पर हुआ। लेकिन चुनाव के बाद क्या हुआ? नतीजों के तुरंत बाद ही फिर से शुरू हो गया जातिवाद का नंगा नाच। जिस पश्चिम बंगाल में दलित, सवर्ण, ओबीसी सब हिंदू बने थे, उन्हें बाद में जातियों में बांटा जाने लगा। मुस्लिम सवर्ण एकता को चूर चूर कर देने का दम भरा जाने लगा। एक बार फिर जातिवाद का नैरेटिव खड़ा किया जाने लगा। हैरानी की बात यह है कि सब विपक्ष नहीं कर रहा, सरकार से जुड़े कुछ सलाहकार कर रहे हैं। उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि जब आपका नाम सरकार से जुड़ जाए तो आपको जो है अधिक सावधानी रखनी चाहिए।
उधर सोशल मीडिया पर ये सारा बवाल शुरू करने वाले सरकार के सलाहकार दिलीप मंडल क्या कह रहे हैं वो भी आपको बताती हूं। भयंकर ट्रोलिंग होने के बाद दिलीप मंडल अब डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं और दिलीप मंडल कह रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी पश्चिम बंगाल की मुस्लिम लीग बन चुकी है। मुस्लिम सवर्ण संगठन गठबंधन से सवर्ण खिसक कर बीजेपी की ओर आ गए। अब वहां सिर्फ मुसलमान रहेंगे और इस अपवित्र गठजोड़ का टूटना देश और समाज हित में है। वीर सावरकर व श्यामा प्रसाद मुखर्जी का विराट हिंदुत्व पश्चिम बंगाल में भी जीत गया। यानी कि जो दिलीप मंडल कल तक बंगाल में बीजेपी की जीत का श्रेय जो है दलित और आदिवासी समाज को वर्ग को दे रहे थे, वो अब बंगाल में हिंदुत्व की जाति की बात कर रहे हैं, जीत की बात कर रहे हैं। जो दिलीप मंडल मुस्लिम और सवर्णों को एक ही तराजू में तोड़ रहे थे, वो घुमा फिरा कर फिर बातें कर रहे हैं। दिलीप मंडल ने एक पोस्ट को शेयर भी किया जिसमें यह कहा जा रहा है कि बंगाल में SC/ST की कुल आबादी 35% है और इस आबादी ने जनरल सीटों पर भी बीजेपी को वोट दिया है, जिससे बीजेपी की जनरल सीटों पर जीत हुई है। ये कहा जा रहा है कि टीएमसी के 70% मुस्लिम वोट मिले। इसे काउंटर करने के लिए SC/ST वर्ग के लोग एकजुट होकर बीजेपी के साथ खड़े हो गए। अगर SC/ST वोट एकजुट न होते तो फिर सामान्य सीट पर भी बीजेपी की जीत नहीं हो पाती। यानी कि दिलीप मंडल जो है फिर से साबित करने में लगे हैं कि बंगाल में बीजेपी की जीत के असली हीरो तो यही वर्ग आदिवासी और दलित वर्ग है, सामान्य वर्ग नहीं है। लेकिन सामान्य वर्ग ये कह रहा है कि ये जीत हिंदुत्व की है, हिंदुओं की है। इसे जाति में बांटकर नहीं देखना चाहिए।